हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम कर रहे हैं एस्टेट से रिलेटेड जितने भी एचएसएससी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में हरियाणा जीके आती है। लेकिन फिलहाल क्या है, एस्टेट का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो हम कवर कर रहे हैं एक ही क्लास में सारे कंप्लीट जिले वाइज टॉपिक। तो आज जितने हो सकेंगे मैं सारे जिले कराने की कोशिश करूंगी। हरियाणा जीके में एक क्लास मैंने बना दी है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी मैंने हरियाणा जीके की क्लास बना दी है। देखिए, नोट्स मैंने लिए हैं हरियाणा जीके बाय बीके। सर, मेरे पास नोट्स बिल्कुल भी नहीं थे हरियाणा जीके के, तो मैं आपसे पहले सॉरी बोल रही हूँ और मैं आपके नोट्स करवा रही हूँ। बहुत अच्छे नोट्स हैं और ये अब मेरे यूट्यूब चैनल पे चलेंगे। देखिए, पंचकुला सबसे पहले हम करेंगे। पंचकुला उत्तर में है, क्षेत्रफल है 898 किलोमीटर, स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। मुख्यालय पंचकुला सिटी है, तहसील पंचकुला, कालका, रायपुर और रानी। ठीक है, ज्यादा इतनी चीजें नहीं कराऊंगी कि आप बोर हो जाओ। जो इंपॉर्टेंट चीजें ना सिर्फ वही बातें करेंगे। ठीक है, पंचकुला का नाम है 5 झरनों के नाम पर पड़ा है। मूल नदी है घग्गर, सिरसा, कौशल्या। ठीक है, पंचकुला हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स लिमिटेड का उद्योग है। पंचकुला में वन कितने हैं आपके? वन है पंचकुला में। उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए गए हैं। पंचकुला में युवा होटल है। मिट्टी कैसी है आपकी? लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं चावल, गेहूं, चना। नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 21A और 22 नेशनल हाईवे है। गुरुद्वारा आपका कौन सा है? नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मंदिर है मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर और कालका देवी मंदिर, माता समलोठा मंदिर, स्मालखा मंदिर भी आपका यहाँ पे पाया गया है। सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल पंचकुला में पाया गया है 42.54%। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स। सबसे ऊंचा स्थल है क्रो, 1514 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, 1514 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, हरियाणा स्टेट आर्काबाइज पंचकुला में है और यादवेंद्र गार्डन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रसिद्ध आमों का मेला पंचकुला में लगाया जाता है। ओके, कैक्टस गार्डन, यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। इसके आर्किटेक्ट डॉक्टर जीएस सरकारिया हैं। मार्च में यहाँ प्रतिवर्ष कैक्टस जो शो आयोजित किया जाता है। चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कौन सा है? पंचकुला चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर है। पंचकुला की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। हरियाणा में मनसा देवी मंदिर 1815 ईस्वी में महाराजा गोपाल सिंह ने बनवाया था मणि माजरा में। मनसा देवी साइन बोर्ड का गठन 1991 में किया गया था। भीमा देवी मंदिर की पंचायतन शैली का शिव मंदिर बनाया गया है। नसरुद्दीन महमूद सम्राट इल्तुतमिश का पुत्र ने इसे 1254 में नष्ट करवा दिया गया था और ये कौन सी शैली का था? पंचायतन शैली का बना हुआ था। शैली भुवनेश्वर शैली और खुजराओं से मिलती है। ये पंचायतन शैली है, वो कौन सी शैली से मिलती है? भुवनेश्वर व खुजराओं से मिलती है। झील है टिकरतार झील, मोरनी की पहाड़ियां। रामगढ़ का किला पंचकुला में पाया गया है। रामगढ़ के किले की जो दरवाजे की ऊंचाई है, दरवाजे की ऊंचाई लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से दर्ज की गई है। इनके रामगढ़ के किले की जो दरवाजे की ऊंचाई है वो 37 फीट ऊंचा है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पंचकुला है। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन पंचकुला में किया जाता है। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल पंचकुला सेक्टर 1 में है। इसकी स्थापना 21 फरवरी 1929 को हुई थी। स्वामी धनीराम इनके शिष्य कृष्ण चंद ने की थी। ठीक है, किसकी स्थापना? जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की स्थापना धनीराम सेठ जो थे, स्वामी धनीराम, इनके शिष्य कृष्णचंद ने इनकी स्थापना की थी। हरियाणा में सबसे कम ट्यूबवेल और नहरों से सिंचाई पंचकुला में की जाती है। फिर आता है, यह राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है। पंचकुला की कालका तहसील को गिरिपाद मृदा की तहसील भी कहा जाता है। तो देखिए, गिरिपाद मृदा की तहसील किसे कहा जाता है? पंचकुला की कालका तहसील को। HMT उद्योग की स्थापना 26 अक्टूबर 1963 में की गई थी। HMT ट्रैक्टर की स्थापना 1975 में की थी। तो देखिए, HMT से जो उद्योग आए हैं वो कहाँ पे हैं? आपके पंचकुला में है। पिंजौर पंचकुला महाभारत के समय राजा विराट की राजधानी था, जिसका प्राचीन नाम पंचम पूर्व विराट नगर था। वर्तमान में पिंजौर का जो नाम है वो क्या है? 360 बावड़ियों का शहर है। फिर आता है, रानीपुर व रामगढ़ का किला पंचकुला में है। राज्य की एकमात्र नैरो गेज रेल लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है, जिसका निर्माण 1891-1903 के मध्य हुआ था। आदि मानव की 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी पिंजौर से प्राप्त हुई है, जिसके खोजकर्ता डॉक्टर गाई पिलगिन है।
क्लियर। उम्मीद है पंचकुला से रिलेटेड आपको क्लास समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपके सारे जिले कवर हो जाए, और एक ही क्लास में करना है तो सिर्फ मैं आपके रिवीजन के लिए हर एक टॉपिक को कवर कराना चाहती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो। अब हम बात करते हैं अंबाला। अंबाला भी उत्तर में है। क्षेत्रफल 1574 किलोमीटर है। 1 नवंबर 1966 को इनकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय अंबाला सिटी है। तहसील अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़ और अंबाला कैंट। उप तहसील आपकी अंबाला, छावनी, साहा और मुलाना है और शहजादपुर है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अंबा। अंबा भवानी देवी के कारण जिसका मंदिर अंबाला में आज भी है, इसी के नाम पर अंबाला का नाम पड़ा है। अंबाला देश का प्रमुख सैन्य शहर है। इस शहर की उत्पत्ति महाभारत के अंबालिका से हुई है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने की थी। आमों की बाग की अधिकता के कारण या फिर अंबा भवानी देवी के नाम के कारण से, जो जिसका मंदिर आज भी अंबाला में है, इसकी वजह से क्या हुआ था, इसका नाम पड़ा था। वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% उत्पादन अंबाला में होता है। विज्ञान नगरी, साइंस सिटी, मिक्सी उद्योग अंबाला में ही किया गया है। आर्यों ने अपनी राजधानी अंबाला जिले को बनाया है। 1823 में अंबाला पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था। 1857 की क्रांति हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र अंबाला रहा है। दिसंबर 1909 में उपायुक्त के बंगले पर क्या फेंका गया था, बम फेंका गया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का विरोध भी अंबाला से ही हुआ था। अंबाला छावनी की स्थापना सन 1843 ईस्वी में हुई थी और 1860 में अंबाला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने दरबार लगाया था। उसके बाद 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया था। तो ये हर एक लाइन क्या है कि क्वेश्चन बना हुआ है कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अंबाला में दरबार कब लगाया था, 1860 में लगाया था। रेलवे लाइन से कब जोड़ दिया गया था, 1880 में जोड़ दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अंबाला में मुरलीधर ने अपना राय बहादुर का पद छोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से आंदोलन के दौरान मुरलीधर ने अपना राय बहादुर का पद छोड़ दिया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। यह भी बन सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मुरलीधर ने अपना कौन सा पद छोड़ा था, राय बहादुर का पद छोड़ दिया था। अंबाला के निकट टोपरा वर्तमान यमुनानगर में एक प्राप्त स्तंभ अशोककालीन है। इस स्तंभ पर 7 अभिलेख मिले गए हैं और वर्तमान अभी अगर पूछा जाए शुरू में कहाँ था, अंबाला में था, और अब कहाँ पे है, वो यमुनानगर में है। ओके, शाहाबाद और अंबाला के बीच में पीर नौगंजा की मजार है, जहां मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। अंबाला उत्तरी रेलवे जोन का मुख्य मंडल फ्रोजन टीयर है। यह शहीद स्मारक है जो अंबाला एयरफील्ड में स्थित है। ओके, अंबाला जिला गलीचा उद्योग के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय भाषा में दरी कहते हैं। दरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पीली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, धान, मक्का ज्यादा फसलें होती हैं। मेला जो है बामन द्वादशी का मेला यहाँ पे लगता है। प्रमुख नदी घग्गर, टांगरी, मारकंडा और कौशल्या नदी है। नेशनल हाईवे है अपने 44-1, 522। ये 5, देखिए ये पता क्या होता है, 44 जैसे 44 के पार्ट है, तो उसका जो पहला हिस्सा है ना वो अंबाला से निकल के जाता है। नेशनल हाईवे 5 के पार्ट है। ये जो अंदर लिखा होता है ये पार्ट है, तो 22वां जो पार्ट है वो अंबाला से होके जाता है। 152D जिसको बोलते हैं ना, 152 का 65वां पार्ट यहाँ पे निकल के जाता है। ठीक है। नेशनल हाईवे 73 का 7वां पार्ट अंबाला से निकल के जाता है। अंबाला से कालका नेशनल हाईवे 7 जाता है। महावीर उद्यान और इंदिरा उद्यान यहाँ पे पाए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र शाह अंबाला में है। आया था ना कि मैंने पिछली क्लास में करवाया है कि हमारे खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कितने हैं, 4 हैं, तो एक शाह अंबाला में है। ठीक है। गुरुद्वारा कौन से गुरुद्वारा, बाग गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, संगीत साहिब गुरुद्वारा फेमस है यहाँ के। ठीक है। मंदिर कौन से है, भवानी, शारदा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, और दरगाह है लक्ष्मी शाह की दरगाह और तकवाल की शाह की दरगाह है। ठीक है। फिर आता है चर्च जो है सेंट पॉल चर्च है। चूना पत्थर यहाँ पे पाया जाता है। जनसंख्या 10 लाख से अधिक है यहाँ पे। गुरु नानक दिवस पर धार्मिक मेला अक्टूबर-नवंबर के कार्तिक पूर्णवासी को लगता है। त्रिलोकपुरी में शारदा देवी का मंदिर है। पंजो खेड़ा तीज का सम्मन का मेला है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब जो है वो उसकी
बातें करें, गुरु गोविंद सिंह की माता का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। इसका प्राचीन नाम लखनावती है, लखनपुर है और लखनौती है, तो इसलिए इस गुरुद्वारा का नाम लखनौर साहिब रखा गया है। 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। अंबाला में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में दरबार लगाया था। 1860 में दरबार लगाकर अंबाला से डाक टिकट को जोड़ दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंबाला से डाक टिकट को कब जोड़ा गया था? 1860 में। अंबाला में प्राचीन कुणिद गणराज्य, जो गणराज्य थे ना, वो अंबाला में कुणिद गणराज्य है। ठीक है। राज्य का पहला बस स्टैंड अंबाला में 1950 में बना था, स्थापित किया था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। ठीक है। ओके। कोरवी बोली का मुख्य केंद्र अंबाला है, जिसका दूसरा नाम अंबावली है। अंबाला से 18 स्थान की क्रांति का नेता मोहन सिंह था। मतलब ये भी आता है कि अंबाला से 18 स्थान की क्रांति के नेता कौन थे? मोहन सिंह था। बिशंबर नाथ कौशिक की प्रमुख रचना चांद मासिक पत्रिका में 18 स्थान की क्रांति में दी गई फांसी का वर्णन किया गया है। हरियाणा का सबसे पुराना एवं बड़ा एयरबेस अंबाला एयरबेस है। 1948 में बनकर ये तैयार हुआ था। उम्मीद है अंबाला से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे यमुनानगर। यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। 1 नवंबर 1989 में बनकर ये तैयार हुआ था। जगाधरी, छछरौली और बिलासपुर इसकी तहसील है। रादौरा, सठौरा और मुस्ताबाद उप तहसील है। ठीक है। जनसंख्या और ये पुरुष महिला की जनसंख्या कितनी, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये याद होने वाली नहीं है, बहुत कम टाइम है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। यमुनानगर एक हरा भरा औद्योगिक शहर है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है। महाभारत में जगाधरी को युगंधर कहा जाता है। और जगाधरी में क्या है? शराब बनाई जाती है। और जगाधरी में एक और है जो इंपॉर्टेंट है, रेल के कारखाने रेल के डब्बे बनाए जाते हैं, इंजन बनाए जाते हैं, है ना। तो रेल जंक्शन कहाँ पे है? जगाधरी में है। एशिया की सबसे बड़ी मिल, शुगर मिल भी यहीं पे है। जगाधरी में रेल कार्यालय स्थित है। देखो आ भी गया है। ठीक है। अब जगाधरी में क्या क्या है देखिए। जगाधरी में शराब, हाइड्रोजेंक का निर्माण होता है। जगाधरी यमुनानगर भारत में पीतल के बर्तन बनाने का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा हुआ है। तो छोटी पीतल नगरी किसको कहा जाता है? पीतल नगरी हमारी रेवाड़ी है और छोटी पीतल नगरी कौन सी है? जगाधरी है। यहाँ बर्तन बनाने के लिए 750 लघु इकाइयां, 26 फैक्ट्रियां और 20 रोलिंग मिल्स है। जगाधरी में समुद्रगुप्त व दिल्ली के चौहान व तोमरों के काल के कुछ पुराने सिक्के मिले हैं। मिट्टी आपकी लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। नदी कौन सी है यमुनानगर में? यमुना, सोम, बोसी, सरस्वती, चौटांग और राक्षी नदी। फसल कौन सी है? गेहूं, गन्ना, चना, मक्का, धान, सूरजमुखी, ये सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। नेशनल हाईवे 72 और 73 ए नेशनल हाईवे है। गुरुद्वारा कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर में है। बीरबल का रंग महल, देखिए बीरबल का छत्ता आपका नारनौल में है और बीरबल का रंग महल कहाँ पे है? आपका यमुनानगर में है। उद्योग कौन से हैं? कागज उद्योग, गोला बारूद उद्योग और चीनी उद्योग आपके यमुनानगर में है। परिवहन योजना, हथिनी कुंड बैराज परियोजना कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ये यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। हथिनी कुंड जो बांध है वो यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। पर्यटक स्थल कौन से है? ताजेवाला, हथिनी कुंड और कलेसर। सरस्वती नदी शोध संस्थान आदि बद्री यमुनानगर में है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? सी प्रशांत भारद्वाज है। अब चेंज भी हो गया होगा तो इसको याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का अध्यक्ष आपका कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुगलावली को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। संध्या जगाधरी तहसील का गांव है। यहाँ 2 स्थल हैं, जरासंध का टीला और ग्यारसरिया सती माता का आश्रम। संध्या ये क्या है? जगाधरी का एक गांव है संध्या, इसमें 2 स्थल हैं। ठीक है। कौन सा? जरासंध का टीला और ग्यारसरिया सती माता का आश्रम। मंदिर कौन से हैं? चिट्टा मंदिर, आदि बद्रीनाथ मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका यहीं पे पाया जाता है यमुनानगर में। देश का प्रथम हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यमुनानगर में है। हरियाणा शराब, ये इसको बोलते हैं डिस्टिलरी को बोलते हैं शराब बनाना की स्थापना जो है, शराब की जो फैक्ट्री है ना, शराब फैक्ट्री बोलते हैं इसको, डिस्टिलरी को, की स्थापना 1969 में यमुनानगर में की थी। और कहाँ पे? जगाधरी में। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भी कौन सा है? यमुनानगर है। बौद्धिज्म पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध राज्य का जिला यमुनानगर है। राज्य में सर्वाधिक गांव पंचायत की संख्या यमुनानगर है। सबसे ज्यादा गांव जो पंचायत है वो कहाँ पे है? यमुनानगर में 611 पंचायतें। सबसे कम पंचायतें हैं फरीदाबाद में 116। ठीक है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क
चूहूपुर यमुनानगर में है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्ष वाला संस्थान छछरौली है। हरियाणा की चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। ओके, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे? यमुनानगर में 600 मेगावाट की राज्य की पहली तापीय परियोजना जिसने हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी के हाथ में सौंप दिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो एक क्लास बनाई है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे कवर हो चुके हैं। ये डीप में है कि आप एक जिले को डीप में पढ़ रहे हो। यमुनानगर जिले की सीमा उत्तराखंड के साथ एकमात्र जिला बना रहा है। 11 किलोमीटर की जो सबसे छोटी सीमा है, यमुनानगर जिला जो है उत्तराखंड के एक जिला देहरादून के साथ 11 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, जो सबसे छोटी सीमा है। यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? देहरादून। बीरबल का रंगमहल स्थित है बुडिया में, यमुनानगर में है। बुडिया की नींव रखी थी सम्राट हुमायूं ने। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत चनेटी का स्तूप, ओके, हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत चनेटी का स्तूप यमुनानगर में है। इसके निर्माता अशोक है। सरस्वती व सोम नदी का संगम स्थल आदिबद्री है। मलिकपुर गो अभ्यारण्य यमुनानगर में है। सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड बुक रखी गई है हथिनी कुंड बैराज में, यमुनानगर में है। पिन टेल रेस्टोरेंट हथिनी कुंड बैराज में ही है, यमुनानगर में है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर है। इसकी लंबाई 328 किलोमीटर है। किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध, व्यासी बांध, ये सारे के सारे यमुना नदी के ऊपर बने हुए हैं। राक्सी नदी बहती है यमुनानगर में। श्री कालेश्वर मठ यमुनानगर में है। सुध, यह हरियाणा का बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून रखे गए हैं। बाराखड़ी जो लिखाई होती है ना, कैका की कुकू, ये सारे के सारे का सबसे प्राचीनतम अभिलेख इसी स्थान से प्राप्त हुआ था। और संगीतकारों की बैलगाड़ी पर बैठे हुए की मूर्ति शुद्ध स्थान से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में है। 1530 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी क्षेत्रफल कितना है? 1530। और 23 जनवरी 1973 को ये बनके तैयार हुआ था, सामने आया था। राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। कुरुक्षेत्र में को वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र माना जाया है। इसका ऋग्वेद और यजुर्वेद में इसको कर्णम कहा गया है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती नदी। कहाँ की पौराणिक नदी है सरस्वती नदी? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कुल मिलाकर 360 धार्मिक स्थल हैं तथा तीर्थ हैं। प्रसिद्ध प्राचीन नगर थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। यह उन प्रसिद्ध नगरों में से है जिन्हें प्राचीन समय की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बौद्ध व तथा जैन साहित्य में थूण अथवा धूणा ग्राम कहा गया है। किसको? थानेश्वर को बौद्ध तथा जैन साहित्य में क्या कहा गया है? धूण अथवा घूणा ग्राम कहा गया है। यहाँ वास्तुकला और संगमरमर की निकासी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना यहीं पर की थी और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिसर नामक स्थान पर ही दिया था। कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन का रथ है। शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाया था। कुरुक्षेत्र जिले में वाल्मीकि आश्रम और धार्मिक स्थल हैं जहां बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज की जीवित समाधि ली थी। लक्ष्मण गिरी महाराज के द्वारा जीवित समाधि ली गई है। ठीक है, ओके। मंदिर कौन से हैं? दुख भजनेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बिड़ला मंदिर, भद्रकाली मंदिर और स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये सारे के सारे देखो, दुख भजनेश्वर, लक्ष्मी नारायण, सर्वेश्वर मंदिर और बिड़ला मंदिर, ये सारे के सारे इकट्ठे ही हैं, आसपास में ही हैं। लेकिन भद्रकाली और महादेव मंदिर ये थोड़े दूर है। एक मिनट। ओके, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। मिट्टी पीली मिट्टी पाई जाती है। मारकंडा, घग्गर, अपंगा नदी यहाँ पे पाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 65 है। नेशनल हाईवे का वर्तमान नाम ये तुम छोड़ो। पर्यटक स्थल कौन से हैं? नील क्रांति कृष्णा डैम और पैराकिट पीपली में है। संग्रहालय कौन से हैं आपके? श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। कुक्कट रोग, कुक्कट किसको बोलते हैं? मुर्गियों को बोलते हैं। रोग जांच प्रयोगशाला थानेश्वर में है। लाडवा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है? लाडवा में है। लाडवा में एशिया की सबसे दूसरी बड़ी अनाज मंडी है और शाहबाद में चीनी मिल पाई गई। सरस्वती मिल कहाँ पे है? ये मुझे ऑप्शन कमेंट करके बताना कि सरस्वती मिल कहाँ पे है। और ये मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी और अभी भी मैं बता चुकी हूँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बनकर तैयार हुआ था। और सिटी ऑफ पार्क्स किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। और सिटी ऑफ हीरोज किसको कहा गया है?
वार ऑफ हीरोज, वार ऑफ हीरोज किसको कहा गया है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर देखिए इंपॉर्टेंट सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लास्ट क्लास में करा दिया है, लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अपने एग्जाम की मन लगा के तैयार करो, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। एक बार तैयारी करो ना तो ऐसे करो कि बस एग्जाम निकल ही जाए, क्योंकि फिर नहीं निकलता है ना तो बहुत दुख होता है यार, बट टाइम वेस्ट होता है, इससे बेटर तो आप तैयारी मत करो। फिर कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र, जिसमें महाभारत के प्रत्येक एपिसोड को वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित किया गया है। ऐसा लगता है कि पैनोरमा में अगर एक बार चले गए ना, पैनोरमा में आपको बनाया गया है, जैसे ये कल्पना चावला से रिलेटेड बनाया गया है, और आप एक बार वहां पे बैठ के चले गए ना, सॉरी, ये पैनोरमा और विज्ञान केंद्र अलग है। विज्ञान केंद्र से बनाया गया जिसमें महाभारत का प्रत्येक एपिसोड, अच्छा ये वो है जो कृष्ण संग्रहालय के पास भी है, और ऐसी वहां पे आवाजें आती है, ऐसा महाभारत का सीन है, अगर बाहर निकलोगे तो इतना आपका बहुत दिल दुखेगा कि ये सब क्या था, मार काट, और महाभारत बहुत ही देखने में ऐसा लगेगा कि हम कभी महाभारत ना देखें। ये है विज्ञान केंद्र जिसमें महाभारत का एपिसोड रखा गया है। देखिए ये ना मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि पैनोरमा एक अलग है भैया, ये नोट्स में सर ने कुछ अलग लिखा है। पैनोरमा पता क्या है, पैनोरमा में बनाया गया था आपका, ये है आपकी पेहवा की साइड, ठीक है, और इसमें कल्पना चावला से रिलेटेड आपके वैज्ञानिक उपकरण तो हैं, लेकिन वो नासा से रिलेटेड है सारे के सारे, कि आप एक बार बैठ गए वहां पे तो आपको अंदर आने नहीं देंगे, बाहर नहीं आने देंगे, आपको कंप्लीट एपिसोड दिखाया जाएगा, 20 मिनट का है या 40 मिनट का, तो उसमें सारे के सारे ऐसा लगेगा कि आप एक यांत्रिक यान में चले गए हो। तो वो था पैनोरमा। आप मुझे कमेंट करके बताने कि पैनोरमा कौन सा है। पैनोरमा विज्ञान केंद्र ये महाभारत वाला है कि ये वो जो मैं बता रही हूँ अंतरिक्ष वाला है। अच्छा देखो ये आ गया, कल्पना चावला प्लेटेरियम्स है, कल्पना चावला प्लेटेरियम्स ये हो सकता है जिसमें मैं बता रही हूँ कि भाई कल्पना चावला से रिलेटेड बातें थी वहां पे। कुरुक्षेत्र महोत्सव दिसंबर में सोल का गायन से होता है। देखिए पता क्या, जब तक आपको खुद क्लियर नहीं है ना चीजें, तब तक आप लय में नहीं पढ़ा पाएंगे। ये सब चीजें मुझे याद है, इसलिए मैं फटाफट इनसे क्लियर होती जा रही। अगर एक भी जगह हम अटक जाते हैं ना, फिर हम उस चीज को पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम तो जल्दी जल्दी बस रट्टे मरवा, रट्टे वही इंसान पढ़ सकता है चीजों को जिसको चीजें याद है। आप एक हिंदी की भी एक लाइन पढ़ा के दिखा देना, अगर आपने आपके समझ में नहीं आई है, जब तक आपके समझ में नहीं है ना, आप दूसरों को नहीं पढ़ा पाओगे। तो ये जहां देखो मुझे मैं अटकी ना, वहां पे मैं रुक गई कि पैनोरमा कौन सा था और कल्पना चावला कौन सा था, तो मैं भी अटक जाती हूँ। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होता ना तब तक आगे नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके, आप भी तो कुछ एक आधी क्वेश्चंस बता सकते हो, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, है ना। अच्छा देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना पंडित स्थाणुवत दत्त के शर्मा ने की थी। 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की नींव रखी थी। ये जो गुरुकुल है ना, ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के 3rd गेट से आगे थोड़ी सी दूर ही है गुरुकुल। प्राचीन 9 नदियां सरस्वती, दृष्टवंती, अपंगा, गंगा, मंदाग्नि, मध्यस्रवा, हरणवती, वासुनदी, कौशिकी, वैतरणी नदियों से सिंचित क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। 9 नदियों से सिंचित क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1968 को हुआ था। अध्यक्ष राज्यपाल या उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है इसका? राज्यपाल होता है और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। कुरुक्षेत्र सरस्वती संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। ओके, राजघाट गुरुद्वारा मैंने बताया था ना कि जब हमने गुरुद्वारे पढ़े थे उसमें डिटेल में बताया कि गुरुद्वारा कहाँ है। सबसे ज्यादा बिजली सेंटों की संख्या कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला नक्षत्र भवन प्लेटेरियम जिसको बोलते हैं, ये है जिसको मैं बता रही हूँ कि कल्पना चावला से रिलेटेड था, तो वो वही पैनोरमा ही था जिसमें महाभारत के रिलेटेड बातें हो रही हैं। ठीक है, बिड़ला मंदिर जुगल किशोरी बिड़ला, क्योंकि मैं एक ही बार पैनोरमा में गई थी, दूसरी बार मेरा मन नहीं किया बाहर जाने का, क्योंकि वहां पे ऐसे मार काट धार ऐसा है कि बस रोना धोना, आप जाओगे तो घोड़ों की आवाज आएगी, रोना, हाय मतलब हाय तौबा मची हुई है वहां पे। देखने में ऐसा लगेगा आप कहीं खो गए हैं, आप युद्ध देख रहे हो लाइव।
तो बस एक ही बार गई थी तो इसलिए याद नहीं है वहां पे। अच्छा, गीता का उपाध्याय, अच्छा ये मैं कल्पना चावला में भी एक ही बार गई थी, क्योंकि वहां एक बार अंदर चले जाओ ना तो आपको वापस नहीं आने देते, तो वहां एक बार घुटन सी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि आप अंतरिक्ष में ही घूम रहे हो। ओके, बिरला मंदिर जुगल किशोरी बिरला ने 1955 में बनाया था। गीता के उपाध्याय जिसमें लिखे हुए। देश का प्रथम वेलोड्रम साइकिल खेल स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है। मोहम्मद गजनवी के थानेश्वर पर आक्रमण, देखो आक्रमण कब किया था 1009 में, लेकिन ये यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ था, तब ये वापस चला गया, लेकिन 1014 में ये आया था और उस टाइम इसने फिर से आक्रमण किया था। प्रमुख टीले कौन से हैं? कर्ण का टीला, विश्वामित्र का टीला, हर्ष का टीला, भगवानपुर का टीला और दौलतपुर का टीला। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सभ्यता और संस्कृति संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, जहाँ पे आपको हरियाणा से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा लगेगा कि आप हरियाणा के गाँव की संस्कृति में, मतलब हर चीज आपने देख ली। वो जरूर देखना अगर आप एक बार जाओ तो। हरियाणा सांग का सबसे पहला वर्णन 14वीं शताब्दी में के ग्रंथ सांग राजा रतन सेन लाडवा ग्रंथ से मिलता है। देखिए, हरियाणा सांग का सबसे पहला वर्णन 14वीं शताब्दी के ग्रंथ सांग, जो कि कौन सा था? राजा रतन सिंह का लाडवा ग्रंथ से मिलता है। बाबा काली कमली डेरा संस्थापक स्वामी विशुद्धानंद है। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लघु महासागर किसने कहा है? ब्रह्म सरोवर को अबुल फजल ने कहा है। विश्व का सबसे बड़ा हुक्का कुरुक्षेत्र में है। ये उसी संस्कृति संग्रहालय में रखा हुआ है। मधु घी की फैक्ट्री पेहवा में है। विश्व का प्रथम 18 मंजिल मंदिर बनाया जा रहा है, श्री अग्रसेन ज्ञान मंदिर। श्री कृष्ण संघ अर्जुन का प्रथम मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ओके, अब हम बात करते हैं कैथल की। कैथल हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में है। 2317 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1 नवंबर 1989 को बना था। ठीक है। इस स्थान का संस्कृत में नाम कपिल स्थल है, जिसका अर्थ है वानरों का आवास स्थल। कैथल की स्थापना सम्राट युधिष्ठिर ने की थी। यह वानर देव हनुमान से संबंधित है। कैथल जिला बनने से पहले करनाल तहसील था। 1398 में कैथल के जाटों ने तैमूर लंग का जबरदस्त विरोध किया था। 1398 में कैथल के जाटों ने किया था तैमूर लंग का विरोध। नवग्रह कुंड के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। टोपियों वाला गुरुद्वारा, यह एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों ही मिलती हैं, एक साथ पढ़े जाते हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। सरस्वती और मारकंडा नदी है। गेहूं और धान फसलें हैं। नेशनल हाईवे आपका 65 है। मेले पुंडरीक मेला, देहाती मेला और वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला और कहाँ पे लगता है? अंबाला में लगता है। पुंडरी ऋषि पुंडरीक की तपस्थली है। कैथल के फरल गांव में फल्गु मेला लगता है। यह पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका कैथल ही चल रहा है यहाँ पर नवग्रह कुंड 28 मई 1982 में पूर्ण करवाया गया था। तो नवग्रह कुंड को कब पूर्ण करवाया गया था? 28 मई 1982 को। मंदिर है अंबकेश्वर मंदिर है। 11 रुद्री शिव मंदिर है। देखो, पांच पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पे है? यमुनानगर में है। 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पे है? देखिए, क्योंकि कपि स्थल है ना, तो आपको देखते लगेगा कि हनुमान का मंदिर तो कहाँ मिलेगा? हनुमान का मंदिर तो कैथल में मिलेगा, लेकिन हनुमान का मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में। अंजनी का टीला, भवन मंदिर, देवी का मंदिर, देवजी का मंदिर और गुफा वाला मंदिर कहाँ पे है? कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब मंदिर और गुरुद्वारा और मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? आपके कैथल में। देखो, इसको कैसे याद करोगे? नीम के नीचे मंजी के ऊपर बैठ के आम खाया। तो ये दोनों ना मुझे डाउट में है, क्योंकि नीम साहिब और मंजी, आम कहाँ लगते हैं? अंबाला में। नीम के नीचे मंजी के ऊपर, ये ट्रिक मैंने कहीं पढ़ी थी और उस टाइम मुझे याद हुआ था कि नीम के नीचे मंजी के ऊपर बैठकर आम खाए। तो आम कहाँ है? अंबाला में। तो ये दोनों के दोनों गुरुद्वारे कहाँ पे है? अंबाला में है। वहां पर भी है, यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी है, क्योंकि कई गुरुद्वारों के नाम ना सेम है। गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में भी है, मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका कैथल में भी है, मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका अंबाला में भी है। ऑप्शन के हिसाब से आप ट्रिक लगा सकते हो। मकबरा रजिया सुल्तान का मकबरा मुदड़ी गांव के, अरे बाबा, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में है। मुदड़ी गांव में लव कुश तीर्थ है। ठीक है, मुदड़ी गांव कैथल में है। गुहला चिका बाबा मींग नव बहार की मजार वहां कैथल में है। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय मुदड़ी कैथल में है।
राधा कृष्णन सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना 1954 कैथल में हुई थी। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में 1240 ईस्वी में बना था। प्रमुख पर्यटन स्थल कोयल कैथल में है। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा के प्रथम पंचायत चौसला कैथल की है। नवग्रह कुंड कैथल निर्माता युधिष्ठिर है। नवग्रह कुंड कैथल में है, उसके निर्माता कौन थे? युधिष्ठिर। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, वीर कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड और केतु कुंड। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया था कैथल में। हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव धरेड़ू गांव जो है कैथल में है। मोहन सिंह मंडार कैथल रियासत ने के खिलाफ विरोध किया था। मोहन सिंह मंडार ने कैथल रियासत कैथल से हैं और 1857 के क्रांतिकारी हैं। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था? गुहुला स्थान पर करवाया था। भाई उदय सिंह का किला कहाँ पे? कैथल में है। इस किले को उदय सिंह ने 1767 में अकबर से छीना था और 1843 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में कैथल का पुंडरिक क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कैथल में 1843 में करने वाले व्यक्ति गुलाब सिंह थे और साहिब कौर सूरज कौर थे। ठीक है, अभी तो हमारे 4 ही हुए हैं और सारे करने हैं। ओके, चावल की सर्वाधिक किस्में 98 किस्में पाई जाती हैं कैथल में। सर्वाधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? चावल की सबसे ज्यादा, लेकिन चावल सबसे ज्यादा बनता कहाँ है? करनाल में। किस्में कहाँ पाई जाती हैं? कैथल में। इंडोर स्टेडियम आपका कैथल में है। हरियाणा की प्रथम महिला संगी सरदारी बेगम कलायत से। रामायण कालीन गांव कहलाता है पोहल गांव, पोल्लड़ गांव कहाँ पे है? कैथल में। रामायण कालीन गांव कहलाता है। मां सरस्वती मंदिर पोल्लड़ गांव में है। लंका नरेश रावण का बचपन बीता था पोल्लड़ गांव में। पोल्लड़ गांव का नाम रावण के नाना पुलत्स्य ऋषि के नाम पर पड़ा था। फाउंड्री कारखानों में लगने वाली मशीनों का निर्माण कैथल से है। 1290 में जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। इससे पहले यह कैथल का मुक्ति रह चुका था। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य सनसोर कैथल में है और हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव पाई गांव कहाँ पे है? कैथल में। सोम सरोवर कैथल में है। वर्णन स्कंद पुराण में पाया जाता है। मर्दाना घाट भी आपका कैथल में है। राज्य की पहली जिला परिषद के अंग की जो ऑनलाइन हुई थी, पहली जिला परिषद जो ऑनलाइन हुई थी वो कैथल ही था। क्लियर। नेक्स्ट जिला है हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला आपका दक्षिण में है। 1859 किलोमीटर है में है। 1 नवंबर 1966 में ये बनके सामने आया था। ठीक है, ओके। महेंद्रगढ़ शहर और उसके आसपास के गांवों को पृथ्वीराज चौहान के दादा राजा अनंगपाल द्वारा बसाया गया था। कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा इसको दोबारा आबाद किया गया था। इसे कन्नौड़ भी कहा जाता है। तो इसको पुराना नाम क्या है? इसका कन्नौड़ भी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने इसे बसाया था। महेंद्रगढ़ जिले से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। तो ऐसा कौन सा जिला है जिससे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? वो है महेंद्रगढ़। अकबर के समय में नारनौल में टकसाल थी। टकसाल क्या होता है? सिक्के बनाने की फैक्ट्री होती है। यहाँ से जलाली सिक्के ढाले जाते थे। जलाली होते जाली सिक्के। अच्छा, मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है। सरसों गेहूं चना यहाँ पे होता है। लोहा, चुनने का पत्थर, स्लेट पत्थर, बेराइट, अब्रक और क्वार्टराइट, ये सारे के सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, मेले कौन से हैं आपके? बाबा भिलाई नाथ का मेला, बाबा केसरिया मेला, भूरा भवानी मेला। शिव मंदिर भागवत में है और निर्माण इक्वासु राजा दिलीप सिंह ने करवाया था। पर्यटन स्थल आपका बीरबल का छत्ता, 4 गुंबद, जल महल नारनौल में है। शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, ढोसी की पहाड़ी और माधोगढ़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा का नाइट्रोजन वीर्य बैंक कहाँ पे है? नारनौल में है। सरसों में पहला स्थान आपका महेंद्रगढ़ का है। पर्यटन के मामले में हरियाणा में दूसरा स्थान महेंद्रगढ़ का है। पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पे है? सबसे ज्यादा पंचकुला में है और दूसरे नंबर पे कौन है? महेंद्रगढ़ है। कुरुक्षेत्र, ठीक है, ओके। पंचकुला या कुरुक्षेत्र है पहले स्थान पे, या तो कुरुक्षेत्र है या पंचकुला। तो दूसरे स्थान पे महेंद्रगढ़ है। आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी नारनौल में। सतनामियों का विद्रोह नारनौल में किया गया था। औरंगजेब के विद्रोह मुगल सेना का नेतृत्व शहजादे अकबर ने किया था। इसमें लगभग 5000 सतनामी मारे गए थे। सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने की थी। वीरभान के काव्य ग्रंथ साहिब है।
ठीक है। प्राचीन अर्जुन गणराज्य अर्जुनायन गणराज्य कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ से है। हरियाणा का कल्प वृक्ष जाटी खेजड़ी सर्वाधिक कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा का देखिए, एक मैं बताऊंगी कि अर्जुनायन कौन सा था, मतलब कौन सी गण राज्य है, तो उसमें कौन से आपके क्षेत्र आए हुए हैं, तो वो एक छोटा सा टॉपिक है बस 2 मिनट का, वो मैं लास्ट में कराऊंगी क्लास के। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली महेंद्रगढ़ में है, 2009 में बनकर तैयार हुआ था। रामदेव का जन्म सैयद अलीलपुर महेंद्रगढ़ में हुआ था। बचपन का नाम रामदेव का रामकिशन था। गुरु का नाम आचार्य बलदेव था। पुस्तक गॉडमैन टू टाइफून व माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। चंद्रकूप तालाब महेंद्रगढ़ में है। राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला, बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे महेंद्रगढ़ में। राज्य में शुष्क मरुस्थल वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। राज्य में सर्वाधिक हवाई चप्पल का निर्माण महेंद्रगढ़ में होता है। हरियाणा में सबसे बड़ी तांबे की खान बिहाली महेंद्रगढ़ में है। दोहन नदी का प्रवाह महेंद्रगढ़ में है। ऐसी मान्यता है कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली हुई है। बादोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है और निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह ने करवाया था। कन्नौड़ का किला आपका महेंद्रगढ़ में है, निर्माण तात्या टोपे ने करवाया था। उम्मीद है सीरीज आपको क्लास आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, मेरा मेन मकसद है आपको थोड़े से टाइम में कंप्लीट टॉपिक दे दें। छोटे छोटे टॉपिक करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एक ये फास्ट रिवीजन है और रिवीजन लेना बहुत जरूरी। क्या चीज छोड़ोगे आप? सब इंपॉर्टेंट है। भार्गव समुदाय के संस्थापक कौन थे? च्यवन ऋषि थे। भार्गव समुदाय का अन्य नाम ढोसर था। च्यवन ऋषि का आश्रम ढोसी की पहाड़ी है। ढोसर समुदाय के कारण ही ढोसी का पहाड़ी का नाम पड़ा था। नारनौल विरासत का शहर, प्राचीन नाम नंदीग्राम है। शेरशाह सूरी का जन्म 1486। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ? कहाँ पे? नारनौल में हुआ था। बचपन का नाम फरीद था। बीरबल का जन्म नारनौल में हुआ था। सिंहों का शहर प्राचीन उपनाम से प्रसिद्ध है, नारनौल। तालाब व बावड़ियों का शहर किसको कहा गया है आपको? सिंहों का शहर बोल दो, बावड़ियों का शहर बोल दो, कौन है आपका? नारनौल है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 360 बावड़ियों का शहर कौन सी शहर को कहा जाता है? मुझे कमेंट में बताना। मैंने 2 क्लास हरियाणा जीके की दी है, उन दोनों क्लासेज में मैंने ये टॉपिक करवाया है कि 360 बावड़ियों का शहर कौन सा है। बावड़ियों का शहर आपका नारनौल है, लेकिन 360 बावड़ियों का शहर कौन सा है? अकबर के टकसाल नारनौल में है। संत नामी पंथ की स्थापना 1543 में नारनौल में की थी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल में है। नारनौल के सतनामियों ने अंग्रेज का औरंगजेब का सर्वाधिक विद्रोह किया था। देखिए, औरंगजेब का सबसे ज्यादा विद्रोह सतनामियों ने किया था, तो औरंगजेब ने सतनामियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उस टाइम पे हिंदुओं को मार काट करवा दी थी अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने। और आपको पता है औरंगजेब कैसा अत्याचारी राजा था। केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा 3 और हरियाणा का पुरातात्विक विभाग 11 सर्वाधिक संरक्षित स्मारक हैं। यहाँ पे केंद्रीय पुरातात्विक विभाग 3 और पुरातात्विक विभाग 11 जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा संरक्षित स्मारक है, ठीक है। यादगार चीजें रखी हुई है। मिर्जा अली खान की बावड़ी नारनौल में है। इस पर संगमरमर का सबसे बड़ा तख्ता लगा हुआ है। प्रसिद्ध चोर गुम्बद नारनौल में है। निर्माण जमाल खान ने करवा था। इसे नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो नारनौल का साइन बोर्ड कौन सा है? प्रसिद्ध गुम्बद चोर गुम्बद को साइन बोर्ड कहा गया है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ राजस्थान के 3 ओर से घिरा हुआ है। हरियाणा में सर्वाधिक बैराइट नारनौल में पाया जाता है। हरियाणा में सबसे कम फल और सब्जियों के उत्पादन वाला जिला महेंद्रगढ़ है। सबसे कम फल और सब्जियां पाई जाती है। शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा जिला महेंद्रगढ़ है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग ढोसी है, ये नारनौल में है, ठीक है। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ में है। राज्य का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी महेंद्रगढ़ है। नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या कौन सी है आपकी? नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में सबसे कम, ठीक है। वैसे जनसंख्या आपकी कहाँ पे है? सबसे कम जनसंख्या आपकी पंचकुला में है। और सबसे कम घनत्व कहाँ पे है आपका? सिरसा में है। तरंगित बालू मैदान प्रारंभ होता है महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। हरियाणा में उत्पादक में लोहा, मार्बल, एरबेस्ट, मैग्नीज, अब्रक, स्लेटी पत्थर, कलाइस्ट, कायनाइट, क्वार्टज, तांबर अब्सक और चुना पत्थर, टिन आयसक में महेंद्रगढ़ प्रथम स्थान पे है। महेंद्रगढ़ खनिजों का शहर भी कहा जाता है। नारनौल 15वीं शताब्दी के दौरान जयपुर राज्य का एक भाग था।
बाद में यह क्षेत्र सफलतापूर्वक मराठों, झज्जर के नवाब और ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था, इसलिए ये हरियाणा का पार्ट बन गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करनाल जिले की। करनाल जिला हरियाणा के पूर्वी भाग में है। 2520 किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, दत्त कथा के अनुसार करनाल शहरों को महाभारत के राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया था। पुराणों के अनुसार कर्ण झील पर राजा कर्ण सोना दान करता था और कर्ण झील के किनारे राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान किए थे। तो ये क्वेश्चन बना है कि कर्ण झील क्या दान करता था? सोना दान करता था। और कर्ण झील के किनारे पर राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को क्या दान किया था? कवच और कुंडल दान दिया था। 1739 में यहाँ नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था और अपने साथ शाहजहां का प्रथम मयूर सिंहासन और कोहिनूर ले गया था। तो कोहिनूर कौन लेके गया था? आपका कोहिनूर लेके गया था नादिर शाह। ठीक है, किसको हराया था? मोहम्मद शाह को हरा दिया था। ठीक है, हरियाणा का पेरिस करनाल है। धान का कटोरा करनाल है। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र मधुबन करनाल में है। पीली मिट्टी पाई जाती है। यमुना नदी है। धान, गन्ना और सूरजमुखी और गेहूं। सोरा खनिज कहाँ है? सोरा। और सोरा सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अंबाला में पाया जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में बना था। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया है। ओके, देखिए एनडीआरआई प्रथम आईवीएफ किस पे किया था? भैंस पे किया था। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट गेहूं रिसर्च जो है 1978 में ये करनाल में है। गेहूं शोध निदेशालय 1990 में तैयार हुआ था। प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग, लिबर्टी स्ट्यू उद्योग, वनस्पति उद्योग। ठीक है, एफएसएल फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हरियाणा में रोहतक में 1973 में स्थापित किया गया था और 1976 में मधुबन करनाल स्थानांतरित कर दिया गया है। जो एफएसएल जो है पहले रोहतक में था। ये फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो भी मान लीजिए कुछ आपके रिसर्च के लिए दिया जाता है तो वो आपका पहले रोहतक में दिया जाता था और 1976 में इसको मधुबन करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया है। जो भी रिपोर्ट वगैरह आती है आपकी वो बात अब मधुबन से आती है। 1961 में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में बना था। घरोंडा प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी है, खोली गई। 2016 में राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया अंजनी स्थल में और नीदरलैंड की सहायता से। ठीक है, ओवरशियर जेईई की शिक्षा परीक्षण 1947 नीलोखेड़ी में सबसे पहले दिया गया। महर्षि वेदव्यास का आश्रम वनसतली करनाल। वेदव्यास के पिता थे पारासर आश्रम बहलोलपुर में है। मेलों का गांव सालवान है। इसी गांव में युधिष्ठिर ने 10वां यज्ञ किया था। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कौन सा है? कांटोनमेंट जो है, कांटोनमेंट गिरजाघर क्या होता है? चर्च होता है, करनाल में है। प्रसिद्ध सीता माई मंदिर माई गांव में है, करनाल में। अटल पार्क करनाल 56 एकड़ में है। इस पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की राज्य में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित कर दी गई है। सीसोल सभ्यता से संबंधित स्थल कुंजपुरा, निसंग, डाचर और बाहोता। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल घरोंडा में है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र नीलोखेड़ी में है। एग्रोबेस उपकरण का निर्माण करनाल में है। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना 1967 में थी। मीरा साहब का मकबरा करनाल में है और कर्ण स्टेडियम भी कहाँ पे है? करनाल में है। कर्ण झील भी कहाँ पे है? आपकी करनाल में है। तराइन का पुराना नाम आजमगढ़ था। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र मधुबन में है। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर मधुबन है। सेंट जेम्स चर्च टावर 1806 में बनकर तैयार हुई थी, ये भी करनाल में है। ठीक है, प्रथम भैंस का क्लोन तैयार किया था करनाल में। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1969 को 61 को नासा में चयन हुआ था 1994 में और मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनाल में की गई है। करनाल कल्पना चावला की आत्मकथा ए एज ऑफ टाइम्स। करनाल में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है। ठीक है, पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पे खोला गया है? करनाल में खोला गया है मार्च 2017 में। फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है करनाल में। फार्मा क्या होता है? दवाइयों का हब। ठीक है, राज्य का पहला इंडोर स्विमिंग पूल इंद्री में है। भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियां का सुंदर घंटा किस शहर में बना हुआ है? पानीपत शहर में बना हुआ है। ये याद रख ले, करनाल नहीं है, ये पानीपत में बना हुआ है। भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का सुंदर घंटा कहाँ पे बना हुआ है? ये
पानीपत में। राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? लहसुन और अमरूद करनाल में है। 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज किस शहर को छोड़कर चले गए थे? 1841 में मलेरिया इस तरह से फैल गया था कि अंग्रेज इस जगह को छोड़ के चले गए थे, करनाल को। हरियाणा में प्रथम नवीन पद्धति से बसाया गया शहर करनाल है। देश का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पे? करनाल में। पराली से बिजली बनाने का प्रथम कार्य प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? करनाल में स्थापित किया जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और यहाँ से आपको एक एक चीजें देखने को मिल रही है। कंप्लीट रिवीजन हो रही है। हरियाणा जीके से कुछ रहने वाला ही नहीं है आपका। ओके, फिर आता है पानीपत। यमुना नदी के किनारे बसा है, 1268 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1989 में बन गया था ये, ठीक है। अच्छा, पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ है। 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिले का गठन हुआ था। प्रारंभ में करनाल जिले का ही ये हिस्सा था, ठीक है। पानीपत और असंध तहसीलों को अलग करके जिला बनाया गया है पानीपत। असंध तहसील को 1991 में करनाल में फिर से मिला लिया गया था और 1 जनवरी 1992 को असंध को फिर से पानीपत में मिलाकर दोबारा से नया जिला बना था, ठीक है। अच्छा, 31 अक्टूबर 1989, ये 89 होता है ना, 1989 89 से पहले पानीपत करनाल के अंतर्गत आता था। ओके अरे भैया, 1 नवंबर 1989 को बनाया, तो इससे पहले वे कहाँ का हिस्सा था? करनाल का हिस्सा था। पानीपत में प्रमुख ऐतिहासिक दरगाह कलंदर साहिब कहाँ पे है? पानीपत में है। बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पे है? पानीपत में हुआ था। ये सालार फकरीरुद्दीन का बेटा था। पानीपत की लड़ाई देख लीजिए। पहली लड़ाई 26 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया था। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी को यहाँ पे हरा दिया गया था और इब्राहिम लोदी एक ऐसा राजा था जो कि युद्ध के दौरान मारा गया था। सॉरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई, सच बताऊं ना, दोनों हरियाणा जीके की क्लास मैंने आज ही बनाई है और बोल बोल के मेरा गले में दर्द भी होने लग गया है। कोई नहीं, क्लास तो बनानी है। 5 नवंबर 1556 में अकबर के संरक्षण बैरम खान ने हिम्मू को पराजित कर दिया था यहाँ पे। तो देखो, पहली लड़ाई थी 26 अप्रैल 1526 को, फिर दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को। 30 साल के बाद अकबर और बैरम खां ने हिम्मू को पराजित कर दिया था। अकबर और हिम्मू के बीच में थी और जो ये बैरम खां था ना, ये अकबर का संरक्षक था। अकबर बहुत छोटी उम्र का था उस टाइम पे। लड़ाई तो बैरम खां ने ही करवाई थी और बैरम खां ने हिम्मू को पराजित कर दिया था। और हिम्मू कौन था? हिंदू राजा था। और बैरम खां कौन था? मुसलमान और हिंदू अंतिम राजा था हिम्मू, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। 1761 में हुई थी फिर तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों को पराजित कर। मराठे वैसे हारने वाले नहीं थे, लेकिन मराठों को क्या गया था, वो उस टाइम सर्दी का मौसम था और यहाँ की मराठे महाराष्ट्र से आए थे। उस टाइम पे महाराष्ट्र में कैसी जलवायु होती है? सम जलवायु पाई जाती है कि वहाँ पे दिन और रात एक जैसे होते हैं। वहाँ पे सर्दी गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सर्दियों में रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उनको ठंड का पता नहीं था और अहमद शाह अब्दाली ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ पे इनको हरा दिया। उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली के जन्म भी कहाँ पे हुआ था? पानीपत में हुआ था। सूफी कवि मोहम्मद अफजल की मृत्यु 1623 में। ओके, बोल बोल के ना थक गए भैया। चलो, ये लास्ट है आज का, पार्ट 2 लेके आएंगे। बाकी के बचे हुए जिले ना हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि बोलते बोलते ना जुबान लड़खड़ाने लग गई है कि मैं बोल कुछ रही हूँ, दिमाग काम नहीं साथ नहीं दे रहा है। बस ये लास्ट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कल ही मिल जाएगा, कल शाम तक आपको एक दूसरी क्लास मिल जाएगी। बोला था ना कि मैं 90 नंबर 25 तारीख से पहले करा दूंगी, आपके 25 तारीख से पहले। बस हमारे रीजनिंग का पार्ट रहता है, बस रीजनिंग की 2 क्लासेस कंप्लीट कर देंगे तो आपके रीजनिंग पार्ट भी पूरा हो जाएगा। आपके मैथमेटिक्स की क्लासेस मैंने जो टीजीटी की मैराथन दे रही हूँ ना, वो क्लासेस भी अगर आप कर लोगे ना तो उसमें बहुत इजी टॉपिक, इजी वे में किया है। क्योंकि टीजीटी की जो मैराथन है वो जो आपके तीनों के कॉमन मैथमेटिक्स है ना, वो कंप्लीट कर देगा 10 पार्ट।
आप कहोगे कि टीजीटी का अलग है, नहीं भैया, टीजीटी के भी बहुत सारी क्लासेस बनेंगी अभी टीजीटी की तो, लेकिन आप 10th नंबर के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो क्लासेस आप देख सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जो आपके 10 नंबर के टॉपिक दे रखे हैं वो सारे वहाँ पे कवर करवा रखे, क्वेश्चंस भी करवा रखे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। पानीपत अपने हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। भारतीय सेना के 19 कंबलों का 75% भाग पानीपत पूरा करता है। पानीपत में अमोनिया प्लांट है। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना पानीपत जिले के बहलोली क्षेत्र में आसन गांव में स्थापित किया गया है। ठीक है। ये कब बना था? 2002 में। मिट्टी कैसी है? पीली। नदी यमुना नदी। गेहूं और धान। नेशनल हाईवे फर्स्ट, अब इसको नेशनल हाईवे फर्स्ट को 44 बोलते हैं। ठीक है। मेले कौन से हैं? दुर्गा अष्टमी का मेला, फलंदर की मजार। प्राचीन स्थल हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा, काबुली बाग और सलारगंज गेट। काला अम्ब, जामा मस्जिद और काबुली बाग मस्जिद। संग्रहालय हैं आध्यात्मिक संग्रहालय। ठीक है। फिर आता है पंचरंगा अचार भी पानीपत में है। पानीपत को हैंडलूम का शहर भी कहा जाता है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 में की गई थी। किसान यूरिया व किसान खाद यहाँ पे बनाई जाती है। अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक 7 अप्रैल 2016 को पानीपत सेक्टर 24 में खोला गया था। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय भी पानीपत में है। मुगल काल में राजनीतिक का प्रसिद्ध प्रमुख केंद्र बिंदु पानीपत को माना गया था। प्रथम ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? नौलत्था में पाया गया है। ठीक है। वार हीरोज मेमोरियल पार्क की स्थापना, देखो वो आ गया ना, सिटी ऑफ वार्स किसको कहा गया है? मैंने आपसे पूछा भी कि सिटी ऑफ वार्स किसको कहा गया है? भिवानी को सिटी ऑफ वार्स बोला गया है। ठीक है। और वार हीरोज मेमोरियल पार्क की स्थापना काला अम्ब नामक स्थान पर की गई थी। काला अम्ब नामक स्थान पर पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा गया है? तीसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1771 में। कब लड़ा गया था देख लेते हैं। तीसरा युद्ध आपका 1761 में लड़ा था। ठीक है। अच्छा जी। सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना पानीपत में है। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। स्थापना कब हुई थी? 16 सितंबर 1994 को। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत में है। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत काबुली बाग मस्जिद है। सबसे पुरानी इमारत जो है मुगल कालीन इमारत कहाँ है? काबुली बाग। एथेनॉल प्लांट की स्थापना पानीपत में की गई थी। ठीक है। ये एथेनॉल क्या थी पता है? तेल बनाने की फैक्ट्री। प्रदेश का प्रथम महिला सब स्टेशन पानीपत में है। हाली पुस्तकालय पानीपत में है। हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे पानीपत में है। प्रमुख ऐतिहासिक भवन दरगाह कलंदर साहिब पानीपत में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू की गई थी। नया प्लास्टिक पार्क भी कहाँ पे है? पानीपत में है। ओके, अब नया टॉपिक आ गया है। अब ये बाकी के बचे हुए हैं ना आपके, वो सारे के सारे मैं कल करा दूंगी। ठीक है। कल आपको एक क्लास जरूर मिल जाएगी। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ रही होंगी और आपकी बहुत सारी हेल्प कर रही होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, आप मेहनत करोगे मेहनत का रंग आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।